की बहुत तारीफ करते हैं। साथ ही कमला का रजनी का फुर्तीलापन देखकर सर चकराने लगता है कि उसने इतना कुछ इतनी जल्दी कैसे बना लिया। कुछ देर बाद सभी वहाँ से चले जाते हैं और रजनी भी अपने घर आ जाती है तो देखती है कि उसका पति अक्षय बैठा हुआ है, जिसे देखकर वो उनके पास जाती है। आज आप बहुत जल्दी आ गए। आप ठीक तो है ना? क्या हुआ, कुछ परेशान लग रहे हैं। अरे नहीं बाबा, परेशान नहीं हो, बस वो काम ज्यादा था ना तो उसके चक्कर में सुबह से कुछ खा नहीं पाया। बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ मिल जाएगा खाने के लिए। जी बिल्कुल, आप बैठिए, मैं अभी कुछ अच्छा सा बना कर लाती हूँ खाने के लिए। बेटा तूने कुछ खाया नहीं है सुबह से? मेरी बात मान तो कुछ बाहर जाकर खा ले, बहुत जल्दी क्या ही बना पाएगी। माँ आप तो जानती है ना कि मुझे बाहर का खाना बहुत कम पसंद है, इसलिए मैंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया है। बाहर का खाना खाना ही होता तो दोपहर में ही खा लेता। और शायद आप भूल चुकी हो कि आपकी फुर्तीली बहू है, उसकी रसोई में कुछ भी बनाने में टाइम नहीं लगता है। ये सही कहा आपने अक्षय जी, आपने तो मेरी तारीफ करके मेरा दिल खुश कर दिया। मैं अभी आपके लिए कुछ अच्छा सा बना कर लाती हूँ। रजनी इतना कहकर रसोई में जाती है और अक्षय की पसंद का मूंग दाल का हलवा बना लाती है, जिसे देखते ही सुलोचना हैरान हो जाती है। बहू, तूने इतनी जल्दी मूंग दाल का हलवा कैसे बना लिया? तूने कब दाल भिगोई? तू तो अभी अभी मेरे सामने रसोई में गई थी और पूरे दिन कमला के घर थी। माँ जी, मैंने मूंग दाल सुबह ही भिगो दी थी शाम के नाश्ते में मूंग दाल के पकोड़े बनाने के लिए। लेकिन जब अक्षय जी ने कुछ अच्छा खाने को बोला तो मैंने हलवा बना दिया, क्योंकि उन्हें हलवा ज्यादा पसंद है ना, इसलिए। बहू तो सिर्फ घर के काम में या रसोई के काम में फुर्तीली नहीं है, बल्कि दिमाग में भी फुर्तीली है। कितनी भी जल्दी कुछ भी सोच लेती है और कर भी देती है, मेरा तो सर ही घूम जाए। माँ सर तो घूमेगा ही ना, आपकी उम्र हो चुकी है, इसलिए कहता हूँ कि आप बस आराम करो, घर की सारी चिंता छोड़ दो। रजनी है ना, वो सब देख लेगी। हाँ वो तो है, लेकिन थोड़ा ध्यान से बहू, ज्यादा फुर्तीलापन दिखाने के चक्कर में कोई नुकसान मत कर देना। अब मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, हलवा बच गया हो तो मेरे कमरे में भिजवा देना। सुलोचना इतना बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद रजनी हलवा लेकर सुलोचना के कमरे में आती है और उसे हलवा देती है। बहू अब भूख नहीं है मुझे, मेरे लिए रात का खाना मत बनाना, मैं नहीं खाऊंगी। जी माँ जी। रजनी इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है और अगले दिन सुलोचना उठकर बाथरूम में जाती है तो टोटी में पानी नहीं आ रहा था। सुलोचना हॉल में जाती है तो देखती है कि अक्षय भी टॉवल में पूरे घर में घूम रहा है। तभी उन्हें बाहर से शोर सुनाई देता है। दोनों बाहर निकलकर देखते हैं तो सभी मोहल्ले वाले पानी न आने पर एक दूसरे से बहस कर रहे थे और सुलोचना कमला के पास जाती है। क्या हुआ कमला बहन, ये मोहल्ले में किस चीज का शोर हो रहा है? पानी क्यों नहीं आ रहा? पानी की पाइपलाइन में कोई दिक्कत हो गई है क्या? हाँ सुलोचना बहन, सुनने में आया है कि 3 दिन पानी नहीं आएगा। हमारे तरफ की पानी की पाइपलाइन टूट गई है, काम चल रहा है, इसीलिए इन्होंने सिर्फ 2 घंटे के लिए रात में पानी दिया था। कब आया कब चला गया किसी को पता भी नहीं चला। माँ अब मैं ऑफिस कैसे जाऊँगा और खाना पीना कैसे बनेगा? बिना पानी के तो कुछ भी नहीं होगा। मोहल्ले में पानी न आने की वजह से सभी परेशान होते हैं। तभी रजनी मंदिर से घर आती है और मोहल्ले में भीड़ देखकर अपनी सास के पास जाती है। क्या हुआ माँ जी, किस बात की भीड़ लगी है सुबह सुबह? बहू जब पानी नहीं आ रहा तो तू नहाई कैसे? पूरे मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा है। हाँ माँ जी, पता है मुझे। मैं कल रात में जब सब्जियाँ लेने गई थी तभी मैंने टूटी हुई पाइपलाइन देख ली थी। तो जब रात में 1 बजे पानी आया तो मैंने छत पर रखी दोनों टंकी में पानी भर लिया था और रसोई का भी सारा काम खत्म कर लिया, खाना भी बना लिया था। तो हमें पानी के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। रजनी का फुर्तीलापन देखकर सभी मोहल्ले वाले दंग रह जाते हैं। जहां मोहल्ले वाले पानी की बूंद के लिए तरस रहे थे, वहीं रजनी के फुर्तीलेपन की वजह से सुलोचना के घर में पानी की कोई भी परेशानी नहीं होती।